और जिस ग्राउंड पे हमारा शिविर संपन्न होना था, वहां पर उत्तर प्रदेश की सरकार ने कि ऐसा धार्मिक आयोजन न हो पाए, रोक लगाने के लिए एक पाकिस्तानी गायक का कव्वाली का कार्यक्रम रख दिया। सरकार उनके हाथ में थी, सत्ता उनके हाथ में थी। शिष्यों ने आग्रह किया, बताया, समझाया कि हम 3-4 दिन में कुछ परिवर्तन नहीं कर सकते। और गुरुदेव जी एक बार जो ठान लेते हैं तो फिर उसमें बदलाव दूसरे के अड़ंगा डालने से कभी करते नहीं, क्योंकि मेरा सहज स्वभाव है कि मैं एक बार जो ठान लेता हूं उसे भी कोई दूसरे की आवाज सुनता नहीं कि उसे रोकने की क्षमता कोई रखता हो। मैं अपनी ठानी हुई बात पर केवल अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनता हूं, फिर मैं किसी की आवाज नहीं सुनता। मेरे कार्यक्रमों को रोकने की किसी की क्षमता नहीं है। मैंने अपने शिष्यों से कहा कि कर्म करो, प्रयास कर लो, एक बार सरकारों से चर्चा करके देखो। अजय अवस्थी जी के साथ एक पूरी यूनिट 2-3 दिन प्रयास करती रही। ऐसो आराम में डूबे हुए सत्ता के मत पर चूर अखिलेश यादव की सरकार, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह, उनके परिवार के सभी सदस्यों से संगठन के कार्यकर्ताओं ने अलग अलग संपर्क किया। अब मिल रहे हैं, शाम को बता रहे हैं, कल बता रहे हैं, इनसे मिल लो, वो कर देंगे। मेरे पास तक सूचना आती है। मैंने कहा मेरे शिविर को रोकने की क्षमता किसी सरकारों पे भी नहीं है। मां की कृपा रही कि सरकारों के विरोध के बाद भी हमें वहां शिविर करने की अनुमति प्राप्त हुई और शिविर संपन्न हुआ। एक ऋषि कभी सत्ताओं से भयग्रस्त नहीं होता। जिस समय एक पीक में उभा था अखिलेश यादव का, मैंने लखनऊ की उसी मंच से, उसी सभा से कहा था कि मैं इस सरकार को कीलित करने के लिए आया हूं, कीलित कर रहा हूं शरीर को, सरकार को अपने वाक शक्ति से रोक रहा हूं। इनका पूरा परिवार ग्रह कलह का शिकार होगा और जब तक अब दोबारा मैं नहीं चाहूंगा, यह सत्ता पर वापस कभी नहीं हो पाएंगे। गुरुदेव भगवान की उस समय मैंने कहा था, जिस समय वो सत्ता पे मौजूद थे, बीजेपी का वर्चस्व नहीं था और दोबारा भी चुनाव होकर के बीजेपी की आने की संभावनाएं नहीं थी, क्योंकि मैं बाहर के माहौल को देख करके अपनी वाणी से नहीं बोलता। मेरी अंतरात्मा जो कहती वह कहता हूं, और उस दिन से लगाई हुई लगाम का परिणाम है आज वर्तमान में योगी आदित्यनाथ की सरकार। परिवर्तन आता है और लगाम भी